सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोज़े का बयान सफ़ा नंबर 259, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफ़क़रु मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है? ये बताइए हदीस सुन लिया आप लोगों ने? हाथ उठाकर गवाही दो, और बोलो हाथ उठाकर गवाही दो। हदीस सुन लिया? मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आप मच्छर से बचे रहें और आपको नींद भी नहीं आए, जाग कर मेरी तकरीर सुने, मुस्कुरा कर मेरी तकरीर सुने। अरे बोलो इजाजत है? हमारे देश में आजकल मच्छर बहुत पैदा हो गया है, अब वो भी डेंगू मच्छर। अरे बोलो हाँ, कभी घरों में घुसता है, कभी मस्जिद में घुसता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। ये किस किताब की हदीस है? बुखारी शरीफ। किस किताब? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। गौर से सुनिए, नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। गुनाह पे नारा लगा। इधर देखिए, एक आदमी ने कहा कि एक छोकरे ने बिना कसूर के एक लड़के को एक तमाचा मारा, तो एक आदमी करा नारे तकबीर। अब आप बताइए, गलत बात पर नारा नहीं लगाना और गलत बात सुन करके सुभान अल्लाह भी नहीं कहना। अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह और गलत बात सुनकर माज़ल्लाह क्या कहना है? माज़ल्लाह। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या? ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो पूछा मालका। क्या पूछा? जोर से बोलो। मालका, तूने कौन सा गुनाह किया है? कितना बड़ा गुनाह किया है? कितनी बड़ी गलती की है? कितना बड़ा पाप किया है कि इतना रो रहे हो? कहा ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से
सोहबत कर ली है, जिमा कर ली है, रोजा तोड़ दिया है, संबंध बना लिया, मुझसे गलती हो गई, ये अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया तूने अब रोजा तोड़ दिया है तो सजा तो मिलेगी ना, कफारा तो अदा करना होगा, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। एक रोजा तोड़ने की सजा यह है कि जाओ मार्केट में पहुंचो, गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे वो आदमी सुना लड़खड़ा गया, कहा अल्लाह के रसूल मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। ये अल्लाह के रसूल बाल बच्चों को खिलाना मुश्किल काम हो चुका है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया ऐसा करो, जब गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। 60, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है। आजकल जवान छोकरे रमजान में रोजा नहीं रखते और रख कर तोड़ देते। मसला सुन लो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, और वो भी कंटिन्यू रखना है। अगर 59 रख कर तोड़ दिया तो फिर से 60 रखो। मेरी तरफ देखो, नबी की बारगाह में जब वो पहुंचे तो नबी ने फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना लड़खड़ाने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, रमजान के रोजे तो निभा रहा हूँ मगर 60 रोजे नहीं रख सकता। अगर रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया चलो तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो, जाओ मदीने में 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कितने गरीबों को? 60 गरीबों को खाना खिलाओ तो तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 गरीब का नाम सुना तो रोने लगे और रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने चंद बच्चे के खुर्दोनोश का इंतजाम नहीं कर पाता हूँ, मुश्किल काम हो रहा है। ये अल्लाह के रसूल तो मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बजट नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। जैसे सर झुकाया नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। क्या आया जल्दी बोलो? 2 बड़ा बड़ा टोकरा। टोकरा समझते हैं? अरे बोलो टोकरा समझते हैं? आप लोग जानते हैं टोकरा किसको कहते हैं? इधर देखिए, आप लोग तो जानते होंगे। अरे जिससे बोलिए, यहां झूरी, ओ बंगाल में इसको झूरी बोलते हैं। चाहे झुर्री हो चाहे बोलो झुर्रा हो, अरे जोर से बोलो, चाहे झुर्री हो चाहे झुर्रा हो चाहे टोकरा हो। नबी की बारगाह में बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर आया। खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनाता था। बोलो खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनता था। उसी टोकरे में बोलो 2 टोकरा खजूर, एक टोकरे में 15 सा, दूसरे टोकरे में 15 सा, यानी 30 सा खजूर था। एक सा कितने का होता है मालूम है? एक सा 4 किलो 90 ग्राम का। हाथ उठाकर बोलो, एक सा कितने का होता है? 4 किलो 90 ग्राम का।
तो अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, दोनों टोकरे में 30 सा खजूर थे। नबी की बारगाह में जैसे खजूर आया, नबी ने गुलाम को बुलाया, गरीब गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, अपने बच्चों को ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ, जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, जो तुमसे ज्यादा मिस्कीन हो, उनको जाकर खिलाओ। वो रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, तकसीम करूं तो किसको करूं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आ गया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। चाहता हूं आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी, फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा, नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना हजरत के लिए, किसी के लिए जायज नहीं, वो काम मेरे मुस्तफा ने अपने पावर से उनके लिए जायज करार दिया। नबी ने फरमाया, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब गुलाम मदीने में नहीं है तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे और जो चीज चाहे हराम कर दे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, पढ़ेगा हदीसो कुरान। के मौलाना लोग, सुन्नी मौलवी ही हदीस बुखारी नहीं सुनाता है। अरे वो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग बुखारी नहीं सुनाता है। याद रखिए, वो आपको बहकाते हैं। हम लोग जब बुखारी सुनाते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। अरे जोर से बोलो। जब हम लोग बुखारी सुनाते तो क्या आ जाता है? और जब उनको बुखार आ जाता है, और जिसको बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है उसको समझ में नहीं आता कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। अरे बोलो, जिसका बुखार दिमाग पर चढ़ जाए उसको पता ही नहीं चलेगा कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है। वो ताजमहल में नहीं, गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि बुखार दिमाग पर चढ़ गया। पागल हो चुका है, पागल। उससे कहिए तौबा करो। खुदा जब दिल लेता है तो अकले छीन लेता है। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। ये हरे रंग वाले बच्चे को बैठाइए, बेटा सही से बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखो, मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक दफा अपनी कुर्बानी बकरीद की नमाज से पहले कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो।
अपनी कुर्बानी, जल्दी बोलो, यानी जानवर की कुर्बानी बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। जैसे मेरे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी के लिए जरूरी है कि जो लोग शहर में रहते हो वो नमाज के बाद अपनी कुर्बानी करे। अरे जोर से बोलो, जो लोग शहर में रहते हो वो अपनी कुर्बानी नमाज के बाद करे। हाँ, देहात का रहने वाला अपनी कुर्बानी बोलो तुलुए फज्र के वक्त से शुरू कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी बेहतर यह है कि जिस देहात में नमाज कायम हो चुकी हो, लोग ईद पढ़ते हो, वहां वाले भी बेहतर यही है कि ईद बाद अपनी कुर्बानी करे, क्योंकि वहां नमाज लोगों ने कायम कर दिया है। अब हर साल ईद की नमाज होती है। तो इधर देखिए, मसला यह है कि शहर का रहने वाला अपनी कुर्बानी नमाज के बाद करेगा, तब उसकी कुर्बानी होगी। अगर नमाज से पहले कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। हजरत अबू बरदा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुम गोश्त तो खा लोगे मगर कुर्बानी नहीं हुई। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। हजरत अबू बरदा रोने लगे, हजरत अबू बरदा रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मैं मसला नहीं जानता था, अब करूं तो क्या करूं? कोई मेरे पास जानवर नहीं है, एक बकरी का छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीना है, जिसकी उम्र 6 महीना है, बकरी का घर का पाला हुआ बच्चा है, सिर्फ 6 महीने का बच्चा है और कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, दूसरा कानून है। जा जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इजाजत है? मैंने हदीस सुनाई, आपको समझ में बात आई? इधर देखिए, मसला सुनिए, मसला सुनिए। आप दारुल उलूम में बैठे, मसला सुनिए। बड़ा जानवर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अरे बोलो, बड़ा जानवर, जल्दी बोलो। यानी बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं, बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं तो कितने साल का होना चाहिए? जोर से बोलो, कम से कम 2 साल का। इधर देखिए, और ऊंट कम से कम 5 साल का, और बकरा बकरी का बच्चा कम से कम, जोर से बोलो, अरे बोलो, 1 साल का। बकरी का बच्चा कम से कम, बोलो, जोर से बोलो, 1 साल का होना चाहिए। मगर दुम्बा का बच्चा और भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है मगर खा पीकर मोटा हो चुका है, देखने में साल भर का लगता है, तो दुम्बा के बच्चे की कुर्बानी जायज है और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज है। वरना आम जानवरों के लिए जो शर्त है, बकरी में कम से कम 1 साल का, बड़े जानवर में कम से कम 2 साल का, ऊंट के लिए कम से कम 5 साल का। अगर आप 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेंगे, नहीं होगी। मौलाना इस्लामुद्दीन करेंगे, नहीं होगी। हम करेंगे, नहीं होगी। और कोई सहाबा करते तो कुर्बानी नहीं होती। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, नबी ने किसी और सहाबा के लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए उस 6 माह के बकरी के बच्चे को अपने पावर से जायज कर दिया। ये है नबी का पावर कि किसी और सहाबा को
ये जायज नहीं किया, हमारे लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए नबी ने अपने पावर से 6 माह के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दें और जो चीज चाहे नाजायज करार दें। अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो इख्तियारे रसूल पर एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 508 अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़ का या रसूल अल्लाह फजाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से आप लोग घबराए तो नहीं? अगर घबरा गए तो तकरीर कम कर दूं। घबरा गए? अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तकरीर सुनना बोलो मुश्किल काम नहीं है, करना मुश्किल काम है। देख रहे हो इतने चैनल वाले मेरे सामने हैं, इन लोगों से हम लोग ज्यादा परेशान हैं। जहां जाते हैं ये लोग घेरे रहते हैं। मत पूछिए, इनसे कोई छुटकारा नहीं। अगर जबान फिसल गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया तो ये लोग उससे करोड़ों रुपए कमाएंगे, उसको ज्यादा फैलाएंगे। देखो रब्बानी साहब से मिस्टेक हो गया। तो ये चैनल हम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है, खतरा। अरे बोलिए। और इन लोगों को खतरा नहीं है, इसलिए आज का दौर बड़ा नाजुक आ गया है। सोच समझ के बोलना है, होश में बोलना है। मैंने आपको हदीस सुना दी, अब मतलब सुनिए। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। बोलिए शहजादा आला हजरत तशरीफ ला रहे। ये देखिए माशाअल्लाह, शहजादा आला हजरत तशरीफ ला। सारा मजमा खड़ा हो जाओ। जमात रजाए मुस्तफ़ा की बोलो के जलसे में, इस उम्दा कॉन्फ्रेंस में, दारुल उलूम अलीपुर के ग्राउंड में एक अजीम हस्ती आई है। आप अपने मुकद्दर पे जितना भी नाज करे कम, इनको पहचानो हुजूर को। ये हुजूर तौसीफ़ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अल्लामा तौसीफ रजा खां साहब किबला बरेली शरीफ, जो आला हजरत के शहजादे हैं, खानवादे आला हजरत के चश्मो चिराग, और उसी गुलशन के खूबसूरत गुलाब हैं, गुलाब जिनकी खुशबू से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया महक रही है। वो शहजादा आपकी नजरों के सामने है। हजरत के चेहरे मुबारक की जियारत भी करें और कस्बे फैज भी करें, और सरकार आला हजरत के रूहानी फैज से माला माल होते रहे। बिल्कुल अदब से बैठे, जल्दी बैठे। बस मैं 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा, चूंकि अभी तो मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा 35-40 मिनट हुई है। आप आए हैं तो कुछ लेकर जाए। हुजूर की इजाजत से मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। तीसरी हदीस का अब मतलब सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस तीसरी हदीस का मतलब सुनिए, उसके बाद दूसरा वादा पूरा करूंगा, उसके बाद तीसरा वादा पूरा करूंगा। 3 वादा मैंने किया है। तीसरी हदीस सुनिए। पहले वादा में तीसरे नंबर की हदीस, हजरत उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
कि मेरे पैगंबर ने एक दफा एक देहाती गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। एक देहाती गैर मुस्लिम से क्या खरीदा? घोड़ा खरीदा। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इधर देखिए कि नबी ने जब घोड़ा खरीदा तो घोड़ा वाला इधर देखिए नबी की बारगाह में नबी के काशाने मुबारक की तरफ जब अपना घोड़ा लेकर चला, जब मेरे नबी के घर को घोड़ा पहुंचाने के लिए चला तो रास्ते में जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला क्या लोगे कीमत है? घोड़े वाले तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? वो मोल भाव करता, उसकी नीयत बदलती चली गई कि अगर मुझको ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं बेच डालूंगा। जब नीयत बदली और घोड़ा वाला जब मोल भाव करने लगा लोगों से, नबी को आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला होश में आ जा, मैंने तुमसे तुम्हारा घोड़ा खरीद लिया है, फिर तुम मोल भाव क्यों कर रहे हो? घोड़ा वाला कहने लगा कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा नहीं है, अगर खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। नबी करीम ने फरमाया कि मैं गवाह कहां से लाऊं? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था कोई वहां पर नहीं था, मैं गवाह कैसे पेश करूं? जैसे इतना कहना था, अचानक नबी की नजर एक दीवाने पर पड़ी। हजरत खुजैमा वहां से जैसे नबी को देखा, दौड़ते हुए इश्क रसालत में मचलते हुए नबी की बारगाह में आए। जब देखा कि देहाती नबी से बहस कर रहा है और नबी से कहता है कि अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो गवाह पेश कीजिए, मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। अब मेरे नबी गवाह नहीं पेश कर पा रहे हैं, चूंकि जिस वक्त नबी ने घोड़ा खरीदा था वहां पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई सहाबी मौजूद नहीं थे कि जिसको गवाह बनाकर पेश करे। हजरत खुजैमा ने जैसे उस काफिर गैर मुस्लिम की बात सुनी, आप गुस्से में आए और गुस्से में आने के बाद सुनिए, नबी करीम के दस्ते मुबारक को चूमने के बाद कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे वो गैर मुस्लिम सुना कि ये गवाही दे रहा है, उसका सर चकराने लगा कि अब तो मेरी ताकत नहीं चलेगी, मुझको तो घोड़ा देना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। इधर देखिए, नबी को उसने घोड़ा दिया, नबी ने पैसा दिया, वो वापिस हुआ। गौर से सुनिए, वापिस हो गया। कुछ देर के बाद मेरे नबी ने हजरत खुजैमा को बुलाकर कहा, ऐ खुजैमा, ये बताओ, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही कैसे दी? इतना सुनना था। गौर से सुनिए, हजरत खुजैमा मचल कर कहने लगे, ई अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, आपसे ज्यादा सच बोलने वाला रूए जमीन पर कोई नहीं है। ई अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको पाक और बेऐब बनाकर भेजा है, आपसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई गलती नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, गरचे मैंने नहीं देखा लेकिन आपका कहना आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के पैगंबर, झूठ नहीं बोल सकते। ये बेईमान गैर मुस्लिम झूठा है, इसको झूठ बोलने की आदत है, इसलिए ये कोई भी झूठ बोल सकता है। ये अल्लाह के रसूल, गर्चे मैंने नहीं देखा था कि आपने घोड़ा खरीदा है, लेकिन हम आप पर ईमान रखते हैं, आपको सच्चा जानते हैं, रसूल जानते हैं। ये अल्लाह के रसूल, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने गवाही दिया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला। तो मुस्तफ़ा, आपका कहना
उम्मती के देखने के बराबर है। ये है नबी का ये है नबी की शान। अब सुनिए क्या हुआ, अब सुनिए क्या हुआ। फजालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। मेरे पैगंबर ने जब हज़रत खुज़ैमा का इश्क देखा, हज़रत खुज़ैमा का जज्बा देखा, हज़रत खुज़ैमा का हौसला देखा, जब उनका पुख्ता ईमान देखा, तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उनको वो मकाम अता किया जो मकाम किसी सहाबी को नहीं दिया। नबी ने फरमाया, आए खुज़ैमा सुन ले, आज के बाद से किसी मामले में अगर तुम अकेले गवाही दोगे तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम्हारी तन्हा गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। हजरत इधर देखो, अकेले गवाही दे तो हजरत की गवाही एक गवाही होगी, मैं गवाही दूं तो मेरी एक गवाही होगी। अल्लामा इस्लामुद्दीन गवाही दे, अकेले गवाही दे तो एक गवाही कहलाएगी। सिद्दीक़ अकबर सहाबा किराम में चलिए, कोई भी सहाबी अगर अकेले गवाही दे तो उनकी एक गवाही कहलाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत खुज़ैमा को वो मकाम अता किया कि किसी भी चीज में अगर वो अकेले गवाही देंगे तो उनकी गवाही को दो मर्दों के बराबर अहमियत हासिल होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दे, जो चीज चाहे नाजायज करार दे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, जो चीज चाहे हराम कर दे। वो पागल है जो कहता है नबी को कोई पावर नहीं है। उससे कहिए तौबा करो और तुम अपनी खोपड़ी सही रखो, मुसलमान बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। अभी तो मैंने एक वादा पूरा किया, अगर इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दो वादा 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर दो वादा और पूरा कर दूं। मेरा दूसरा वादा था, नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे कि नहीं, नबी के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? आप सही से सुनकर जाइए, हजरत की जियारत करके जाइए। और मौका मिला है, जो मुरीद ना हुए हों आला हजरत के सिलसिले में, कादरी सिलसिले में, रज़वी सिलसिले में, आप जरूर दाखिल हो जाइए। ये आज आपका मुकद्दर है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ आधार किसको बनवाना पड़ेगा, जो जिंदा है उसको या जो कब्रिस्तान चला गया उसको? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो। पैन कार्ड, अरे बोलो पैन कार्ड किसको बनवाना पड़ेगा? अरे बोलो जिंदों को या मुर्दों को? जिंदों को। देश का कानून जिंदों के लिए है या मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो किसके लिए? अच्छा ये बताओ नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? रोजा किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? हज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? जलसे में आना किसको चाहिए, जिंदों को के मुर्दों को? जिंदों को। तो मेरी तरफ देखो, नमाज जिंदों पर फर्ज है, रोजा जिंदों पर फर्ज है, हज जिंदों पर फर्ज है। ऐसे ही कलमा पढ़ना भी जिंदों पर फर्ज है। जो दुनिया में आ चुका है बोलो उस पर फर्ज है, लेकिन जो आया ही नहीं तो बोलो उस पर कलमा फर्ज हुआ? नहीं हुआ। हजरात इधर देखिए, या आया तो मगर ठहरने का मौका नहीं मिला, दुनिया से चला गया, तो बोलो क्या उस पर कलमा पढ़ना फर्ज होगा? नहीं, क्योंकि ठहरने का मौका ही नहीं मिला। अरे जोर से बोलो। आया मगर झट से वो चला गया, ठहरने का मौका नहीं मिला, होश में आने का मौका नहीं मिला, बालिग होने का मौका नहीं मिला।
बोलो कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उसको कलमा पढ़ना जरूरी नहीं होगा। जब आप समझ गए तो अब सुनिए, उन बेईमानों से पूछिए कि मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए, मेरे नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए, कब पर्दा किए। इधर देखिए, सुनिए, जब मेरे नबी अपने माँ के शिकमे मुबारक में थे, जल्दी बोलो, जब मेरे नबी अपने माँ के शिकमे मुबारक में थे तो उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, इधर देखिए, जब नबी माँ के शिकमे मुबारक में थे तो उनके अब्बा हुजूर 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे, 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। जब मेरे नबी अपने अम्मा के शिकमे मुबारक में थे, अपने वालिदा करीमा के शिकमे मुबारक में थे, नबी ने अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा, नबी ने अपने वालिद करीम का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, और जब मेरे नबी की उम्र 5-6 साल की हुई तो मेरे नबी की अम्मी भी दुनिया से चल बसी। मेरे नबी की अम्मी ने नबी का ऐलान नबूवत नहीं सुना, नबी का बोलो ऐलान नहीं सुना, नबी की नबूवत का जमाना नहीं पाया। इधर देखिए, नबी उस वक्त बच्चे थे, नबी ने ऐलान कब किया, जब 40 साल की उम्र हुई। नबी ने ऐलान नबूवत कब किया, 40 साल की उम्र में। तो ऐलान नबूवत से पहले किसी पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं, जोर से बोलो, ऐलान नबूवत से पहले किसी पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं और किसी पर भी ईमान लाना फर्ज नहीं। ऐलान होने के बाद, ऐलान सुनने के बाद या नबूवत का जमाना पाने के बाद तब लोगों पर कलमा पढ़ना फर्ज है। और नबी के माँ बाप ने, नबी के वालिदैन करीमैन ने न तो ऐलान सुना न तो नबूवत का जमाना पाया। जब दोनों नहीं पाया तो नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और जब मौका नहीं मिला तो ऐ बेईमानों, तुम नबी के माँ बाप पर जो ये गलत इल्जाम लगाते हो, तुमसे बड़ा पागल कौन होगा। हाँ, नबी के माँ बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनका ज़माना नहीं पाया, उनका ऐलान नहीं सुना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे, मगर उनके माँ बाप वालिदैन करीमैन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। क्या हाथ उठाकर बोलो, क्या पढ़ते थे, जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना और नबूवत का ज़माना भी नहीं पाया, इसलिए आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं पढ़ा मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, वहदानियत पर ईमान रखते थे, मुवहिद थे। और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफ़ी है, जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बात और सुनते चलो, हजरत ईसा और मेरे नबी के दरमियान 571 बरस का फासला है, 571 बरस का फासला है। कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, तो क्या 571 बरस के लोग जहन्नमी हो गए, सबको काफिर कहोगे? अबे पागल की औलाद, अगर सबको काफिर कहोगे तो जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी। सब काफिर नहीं है, वो काफिर है जिसने बुत परस्ती की है, वो काफिर है जिसने खुदा का किसी को शरीक समझा है, वो काफिर है जिसने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा। लेकिन 571 बरस में वो लोग जो अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते थे, वो सब के सब मुवहिद हैं और उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। ऐ मुसलमान, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप गलत नहीं थे। जो उनको गलत कहे वो मौलवी गलत है, उसकी जमात गलत है, उसके खानदान के लोग गलत है, उनसे कहिए तौबा करे, होश में आए। आइए हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुन लो।
गौर से सुन लो, हदीस शरीफ सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अल्लाह अल्लाह अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। अरे देख रहे हो घड़ी है? अरे जोर से बोलो, हाथ में घड़ी है। मोबाइल ने कितनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। ये बच्चे को बैठाओ, बुशो। मोबाइल ने कितनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। मौलाना रब्बानी नहीं बल्कि बहुत सारे जवानों के हाथ से घड़ी उतरवा दिया, अंगूठी उतरवा दिया। मैं अब आपकी इधर देखिए, मैं अपनी तकरीर वक्त देखकर नहीं करता हूं बल्कि आपका चेहरा देखकर करता हूं। 10 मिनट और हुजूर की जियारत करें और सवाब भी पाते रहे। ये मौका आपको नहीं मिलेगा। ये आला हजरत के बेटे हैं, शहजादे हैं। बोलो, बरेली शरीफ के फूल हैं, फूल। आप इनको देखिए और सिलसिले में कोशिश कीजिए कि दाखिल हो जाइए ताकि आपका रिश्ता सरकार आला हजरत से मजबूत हो जाए। बोलो, इजाजत है? मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मतलब हजरत अब्बास जो नबी के चचा है, जल्दी बोलो, जो नबी के, जोर से बोलो, जो नबी के। हजरत अब्बास कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। जैसे नबी की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा? नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख बना है, गुस्से से सुर्ख बना है, लाल बना है। हजरत अब्बास कहते हैं, नबी मिंबर पे तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद लोगों से कहा, ए लोगों बताओ मैं कौन हूं। क्या कहा? ए लोगों बताओ मैं कौन हूं। मन अना, मैं कौन, मैं कौन हूं। तो सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, नबी। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब। ओ सहाबा, यह सच है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यह सच है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, यह सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और यह भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, यह भी सच है कि मैं अब्दुल्ला की आंखों का तारा हूं, यह भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का लाडला हूं, लाडला। मेरे माँ बाप को बुरा कहने वाले कान खोल कर सुन लो। अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन गिरोह में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन कबीले में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन खानदान में भेजा, अल्लाह ने मुझको सबसे बेहतरीन घर में भेजा, और अल्लाह ने मुझको उनकी पुश्ते मुबारक से दुनिया में भेजा जो माँ बाप में सबसे बेहतर थे, सबसे अच्छे थे, सबसे सुथरे थे, सबसे मुबाहिद थे, सबसे एक नंबर पे थे। अल्लाह ने उनकी आगोश में मुझे भेजा। कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी के खिलाफ, उनके माँ बाप के खिलाफ, जोर से बोलो, मेरे नबी के खिलाफ, उनके माँ बाप के खिलाफ कल भी कुत्ते भूखते थे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। इधर देखिए, कल भी भूखे, आज भी भूखे हैं। इधर देखिए, कल भी कुछ कुत्ते पालतू थे,
और कुछ कुत्ते फालतू थे। आज भी कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते फालतू हैं। ये भूख रहे हैं नबी के खिलाफ, उनके माँ बाप के खिलाफ, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और बुलंद होता चला जाएगा, आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती चली जाएगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का मर्तबा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस नबी के माँ बाप के बारे में, वालिदैन करीमैन के बारे में दूसरी हदीस सुनाऊं। बड़ी मोतबर हदीस, ऐसे नहीं सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यसलिल्लाहु तआला यनकुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशैबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? इधर देखिए ये लड़का बहुत तेज बोल रहा है, इजाजत है? हाँ, हाँ, सुभान अल्लाह। ये पूरे अलीपुर में 1 नंबर पे है। आप लोग रोजा रखे हैं और ये बच्चा जो है रोजा बोलो हर 5 मिनट के बाद रोजा तोड़ रहा है। लेकिन आप लोग रोजा रखे हैं। हजरत तशरीफ फरमाए, नारा भी लगाते रहिए। इधर देखिए, नारा लगाने से 3 फायदे। कई फायदे? जोर से बोलो। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। कम से कम आप लोग नारा लगाएंगे तो बोलो सांस लेने का तो मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग समझते हैं कि जैसे टाटा बिरला की मशीन खटाखट चलती है, मौलाना भी पटापट चलते रहे। अरे बोलो, आप लोग समझते हैं ये बिरयानी है, देख से निकाला और मारा गप। तकरीर करने में ठंडी को भी पसीना आ जाता है, देख रहे हो। ठंडी भी शर्माती है किस मौलवी से पाला पड़ गया कि हमें भी पसीना आ गया। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, पहली वाली हदीस हुजूर के चचा से, और दूसरी वाली हदीस चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, सुनिए, कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, कान खोल कर सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से मैं दुनिया में मुंतकिल हुआ आया, जिन रहमों से इस दुनिया में मुंतकिल होता हुआ आया, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब मुवहिद थे, सबके सब अल्लाह को एक मानते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब आप बताइए, हम हदीस की माने के खबीस की? अरे जोर से बोलो, हम हदीस की माने के खबीस की? हदीस कुछ और कहती है और खबीस कुछ और कहता है। मुसलमानों को चाहिए कि हदीस की माने, खबीस की नहीं माने।
अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। मेरे नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे मगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े थे, क्योंकि उन्होंने मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना था। ऐलान से पहले दुनिया से चले गए और नबूवत का जमाना भी नहीं पाया, इसलिए उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं। हाँ, कलमा पढ़ते थे मगर सिर्फ बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब नबी ने ऐलान किया, जोर से बोलो, जब नबी ने ऐलान किया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। गौर से सुनिए, इस हदीस को भी सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज्जतुल वेदा का बयान खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 67 पर यह हदीस मौजूद है। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया पेज नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा कालत साला रसूलल्लाह इन्ना रसूलल्लाह साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा इन्ना रसूलल्लाह साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवाहिद थे, लेकिन मुझ पर ईमान लाने का मौका नहीं मिला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ सके। ये अल्लाह मेरी आरज़ू है, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि मैं उनको कलमा पढ़ा सकूं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं। नबी की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। नबी के माँ बाप ने मुकम्मल कलमा पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। ओ कसम खुदा जिसकी प्यास हदीस से ना बुझ सकी, अरे जोर से बोलो, जिसकी प्यास हदीस मुस्तफा से ना बुझ सकी उसकी प्यास याद रखो कयामत तक बुझ नहीं सकती। बिल्कुल अदब से बैठो। तकरीर अब मेरी बस 5 मिनट और बची है। 2 वादा मैंने पूरा कर दिया, बस आखिरी बात सुनिए, लेकिन आखिरी से पहले फिर एक मर्तबा सुन लीजिए। नबी के माँ बाप, जल्दी बोलो, नबूवत का ऐलान नबूवत नहीं सुन सके और न नबूवत का जमाना पा सके, जिसकी वजह से वो मुवाहिद थे, कलमा पढ़ते थे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल थे। लेकिन जब नबी ऐलान कर चुके तो रिवायत से यह भी साबित है, जो मैंने हदीस आपको पेश करके बता दिया, नबी अपने माँ बाप की कब्र पर गए और अल्लाह से दुआ किया। अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, तो नबी ने अपने माँ बाप को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। जैसे वो मुवाहिद थे अब मोमिन भी बन गए, जैसे पहले जन्नती अब भी जन्नती। जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद है, वो गुमराह है, वो जहन्नमी है। उससे कहिए तुम्हारा बाप जहन्नमी हो सकता है नबी, लेकिन नबी के माँ बाप जहन्नमी, किसी भी नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, काफिर नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी तशरीफ लाए सबके माँ बाप या तो वो मुवाहिद थे या मोमिन थे या दोनों थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात सुनिए, मैंने 2 वादा पूरा किया, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, 2 वादा मैंने पूरा किया, बात समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? हाथ उठाओ, एक भी हाथ नीचे न रहे, सब लोग हाथ उठाओ। अरे बोलो, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो 5 मिनट में आखिरी वादा पूरा करूं। इधर देखिए,
उम्मी, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? अरे बोलो उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। वो पागल की औलाद है। उस पागल बेवकूफ को मालूम नहीं कि उम्मी कितने मानों पर मुश्तमिल है, कितने मानों पर मुश्तमिल है, और निस्बत से उसका माना बदल जाता है। इधर देखिए हजरत, अगर आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, हजरत को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, अल्लामा इस्लामुद्दीन को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, किसी और को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है। जो अनपढ़ निकाले इसका मतलब, जो इसका मतलब अनपढ़ निकाले, उसका बाप अनपढ़ है, वो मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका खानदान अनपढ़ है। उस उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं। अबे अनपढ़ की औलाद मुझसे सुन ले, उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। उनको न तो किसी ने लिखना सिखाया, न तो किसी ने पढ़ना सिखाया। नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज होता है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, हजरत का कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, अल्लामा इस्लामुद्दीन का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अब ये पगला, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है, और नबी सीखने नहीं आए, दुनिया वालों को सिखाने आए हैं। इसलिए नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताज है, सारी मखलूक के उस्ताज है, बल्कि मुस्तफा हर जिन्नो बशर के उस्ताज है। इस बच्चे को बहुत खूबसूरत बना दे अल्लाह ताला, इस बच्चे के अक्ल को और बढ़ा दे अल्लाह ताला, इसकी हर कमी को दूर फरमाए, और इस बच्चे को खूब कामयाबी अता फरमाए, और इसके माँ बाप को भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआ सबके लिए है, सारे मुसलमान भाइयों के लिए है। हजरत, अनपढ़ अगर कोई मतलब निकालता है तो ये ऐब माना जाएगा कि तारीफ मानी जाएगी? अरे बोलो, उम्मी का मतलब अगर कोई अनपढ़, अगर उम्मी का मतलब कोई अनपढ़ मतलब निकाले तो नबी की तारीफ मानी जाएगी कि नहीं नबी का ऐब? अरे जोर से बोलो, नबी का ऐब माना जाएगा। और जो नबी का ऐब निकाले वो जहन्नमी है, वो मरदूद है, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। अबे पागल की औलाद, उम्मी होना नबी का ऐब नहीं, बल्कि नबी का अजीम मोजज़ा है। जोर से बोलो, ऐब नहीं बल्कि नबी का अजीम मोजज़ा है। नबी का अजीम, बोलो, नबी का अजीम कमाल है, कमाल। इधर देखिए, नबी की खूबी है, खूबी। उम्मी का मतलब यह है कि दुनिया में सबका कोई ना कोई उस्ताज है, नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। और मसला सुन लो, मदरसा मौजूद है, ले आओ जलालैन शरीफ, मैं आपको उसके हवाले से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। याद रखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। इधर देखिए, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, किसी नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं बन सकता। ऐरे गैरे नत्थू खैरे की बात तो दूर की बात है, नबी का उस्ताज या तो सिर्फ अल्लाह होगा या कोई दूसरा नबी होगा।
उनका उस्ताद वली भी नहीं बन सकता, और मेरे मुस्तफ़ा का उस्ताद कोई दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि न तो नबी से पहले कोई नबी और न नबी के बाद कोई नबी। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी को सिखाया किसने? सिर्फ अल्लाह है। मुस्तफ़ा को किसने पढ़ाया? सिर्फ अल्लाह ने पढ़ाया। नबी का उस्ताद इस दुनिया में कोई नहीं, बल्कि नबी सारी कायनात के उस्ताद है, नबी सारी मखलूक के उस्ताद है, नबी हर जिन्नो बशर के रहबर और पेशवा बनकर आए हैं। जो ये कहे कि उम्मी का मतलब अनपढ़, वो पागल है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, बोलो तो सोच कर बोलो, बोलो तो संभल कर बोलो। अल्लाह आपको बोलो सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। या रसूल अल्लाह, तेरी निगाह से ज़र्रे यूँ आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने, सुकूत ऐसा जहाँ लाख राज मुज़मर है, कलाम ऐसा के हर लफ्ज़ एक किताब बने। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।